आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश मैडम राइट द बस के एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही बेसिक से डिस्कस करेंगे और हिंदी एक्सप्रेशन के साथ इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, व्हाट डिड वल्ली डू वन फाइन स्प्रिंग डे। व्हाट का मतलब क्या, डिड वल्ली डू करती है, वन का मतलब एक, फाइन का मतलब अच्छे, स्प्रिंग डे का मतलब बसंत ऋतु के दिन। तो एक अच्छे वसंत ऋतु के दिन वल्ली क्या करती है, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शहर की बस को पकड़ती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, व्हाट डिड वल्ली विश, वल्ली की क्या इच्छा थी। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बस राइड का मतलब होता है बस की सवारी करना। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, व्हाट कैन यू टेल अबाउट द कंडक्टर। कोई कंडक्टर के बारे में क्या कह सकता है, फ्रॉम द टेक्स्ट, एक भाषा के अनुसार, टेक्स्ट के अनुसार कंडक्टर के बारे में क्या कह सकता है। ऑल ऑफ द एवं इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। चौथा क्वेश्चन दे दिया है, व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ द आफ्टरनून नैप टेकन बाय वल्लीज मदर। वल्ली की माता जी जब दोपहर के समय में आती हैं तो समय क्या थी जब उसको लेने के लिए आती हैं। तो 1 to 4 इस तरह से 1 से 4 बज रहे थे, इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां दे दिया है, व्हाट सेंडेंट वल्ली। व्हाट का मतलब क्या, सेंडेंट का मतलब दुख हुआ वल्ली। वल्ली को क्या दुख हुआ था, ऐसा क्या चीज़ हुआ था जिसके वजह से वल्ली को दुख हुआ। द डीड काउ, का गाय की जो गाय थी उसकी मृत्यु हो गई थी, इस तरह से वल्ली को दुख हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया है, व्हाट डज इट टेल यू अबाउट वल्ली। आप वल्ली के बारे में क्या कहते हैं। वैन, जब, सी रिफ्यूज, जब उसने मना कर दिया, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने को, द कंडक्टर्स थ्रेट, कंडक्टर के नियम को जब उसने अस्वीकार कर दिया था, तो उसने मना कर दिया। इस तरह से जब उसने कंडक्टर के स्वभाव को स्वीकार करने से मना कर दिया, तो इस तरह से आप उसके बारे में क्या कह सकते हैं, अर्थात यह क्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल, वह एक जिम्मेदार लड़की थी, इस तरह से उसके स्वभाव को मना कर देती है। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है, व्हाट मेड हर लाफ, उसकी हंसी ने क्या बनाया। व्हाट मेड का मतलब होता है बनाना, हर का मतलब उसकी, लाफ का मतलब हंसी। तो उसकी हंसी ने क्या बनाया, ऑन हर जर्नी, उसकी यात्रा पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, द साइट का मतलब स्थान, ऑफ अ रनिंग काउ, एक दौड़ते हुए गाय का स्थान, दौड़ती हुई गाय का स्थान। क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया है, व्हाट डिड सी हैव टू रिसाइड्स ऑन द विलेज फेयर डे टू सेव फॉर द राइड। विलेज फेयर डे का मतलब होता है गांव के मेले के दिन, टू सेव का मतलब बचा लिया, फॉर द राइड बस की सवारी करने के लिए। तो गांव के मेले के दिन सवारी करने के लिए, पैसे बचाने के लिए उसने क्या विरोध करा, अर्थात उसने क्या किया। गांव के मेले में बस की सवारी के लिए पैसे बचाने के लिए उसने क्या किया, तो मेरी गो राउंड, इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, हिंडोला का विरोध किया। मेरी गो राउंड का मतलब होता है हिंडोला, इस तरह से हिंडोला एक झूले का नाम होता है, वहाँ पे झूला जाता है, तो वो झूले नहीं झूलती है, बस की सवारी के लिए पैसों को रख लेती है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन। व्हाट का मतलब क्या, डिड द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी से का मतलब कहता है टू वल्ली, वल्ली से, दैट, जो कि एन ऑर्डर, जो कि वह उससे नाराज़ थी। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा, ही मेयरली आस्क्ड हर टू सिट, वह केवल उसे बैठने के लिए कहता है। 10वां दे दिया है, हाउ डिड सी पिकअप, हाउ का मतलब कैसे, डिड सी पिकअप का मतलब पिकअप किया, जुटाया, अप स्मॉल डिटेल्स, छोटी छोटी जानकारियों को, अबाउट द बस जर्नी, बस जर्नी के दौरान उसने छोटी छोटी जानकारियों को कैसे हासिल किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिसनिंग टू कन्वर्सेशन, बातचीत करने के दौरान, ऑफ नाइबर्स का मतलब होता है पड़ोसियों से बातचीत करने के दौरान उसने छोटी छोटी जानकारियों को हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 11 दे दिया है, हाउ मेनी टाइम्स डिड सी बस अक्रॉस हर स्ट्रीट पर आवर। हाउ मेनी टाइम्स, कितने समय तक, डिड द बस, जो बस थी, अक्रॉस पार कर रही थी, हर स्ट्रीट, उसकी गलियों को, पर आवर, तो बस कितनी बार उसकी गली से गुजर रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईच आवर का मतलब प्रत्येक घंटे का मतलब होता है एक आवर, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 12 दे दिया है, व्हाट वाज वल्लीज एज, वल्ली की आयु कितनी थी, वल्ली की आयु क्या है, इस तरह से क्या थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, हु इज़ द ऑथर, लेखक कौन है, ऑफ द लेसन, पाठ के,
मैडम राइड द बस, मैडम राइड द बस जो पाठ है इसके लेखक कौन है? वल्लीकनन। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, वल्ली वुड स्टेयर विशफुली। वल्ली वुड स्टेयर का मतलब घूरती थी, विशफुली का मतलब उत्साह से, एट द पीपल लोगों को, हु गॉट ऑन और ऑफ द बस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विशफुली? विशफुली का मतलब होता है उत्साह से, तो उत्साह से का इसमें मीनिंग पूछा है। तो वेलिंगली का मतलब भी हो आता है उत्साह से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां दे दिया है, वाई डिड वल्ली स्टैंड अप? वल्ली क्यों खड़ा होती थी? वल्ली क्यों खड़े होती थी? इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी वांटेड, वह चाहती थी, टू एंजॉय मस्ती करना, द राइड बस की, वह बस की सवारी करना चाहती थी, बस का आनंद लेना चाहती थी। इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने मैडम राइड द बस के एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही बेसिक से डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।